हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदासी आज के लिए बड़ा प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ प्रभु की कृपा का। हमारे नारायण, हमारे प्रभु, हमारे विष्णु, हमारे कृष्ण, हमारे श्री राम बड़े ही करुणा निधान है। इस कथा के माध्यम से आप सुनिए कैसे एक हाथी के शरीर में रहने वाले गजेंद्र की भी उन्होंने कृपा करके उसे भी मोक्ष प्रदान किया। गजेंद्र गजेंद्र पूर्व जन्म में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। ये जो थे बड़े ही कृष्णा प्रेमी और प्रभु की सेवा में रत रहते थे। लेकिन उन्होंने उन्हें ये गज ये हाथी का शरीर प्राप्त हुआ उनके एक अपराध के कारण। उन्होंने एक अपराध किया था, वैष्णव अपराध, जो प्रभु कभी भी क्षमा नहीं करते। हमारे प्रभु श्री कृष्ण कभी भी क्षमा नहीं करते अगर कोई वैष्णव अपराध करे। अपने लिए किया हुआ अपराध तो प्रभु क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर किसी भक्त की आपने निंदा करी, बुराई करी या कुछ आपने गलत कर दिया भक्त के साथ में, प्रभु आपको कभी क्षमा नहीं करते। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रभु की पूजा में रत थे। उसी समय उनके यहाँ पास एक साधु आए और उन्होंने उन्हें देखकर, जैसे कि न देखे हो, निगाह चुरा कर उन्हें देखा और अपनी पूजा में लगे रहे। ओह, अब इन्हें भी प्रणाम करना पड़ेगा, ऐसा उनके मन में, और अपनी सेवा में, प्रभु की सेवा में लगे थे। थोड़ी देर बाद जब उनका दास उनके पास आता है, उनसे बोलता है कि महाराज आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा, अरे अच्छा महाराज, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। महाराज ने ये देखा कि नहीं देखा पता नहीं, प्रभु ने हमारे देखा कि आपने उनका अपमान किया। इसी इसी अपराध के कारण उन्हें गज यानी हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। काफी मस्त और शरीर से बलिष्ठ थे वो हाथी। एक बार क्या हुआ, जल के पास वो थे उनके पूरे परिवार के साथ में, और उन्हें जल में एक मगर ने, ग्राह ने पकड़ लिया उनके पैर को। उन्होंने पहले बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, परिवार वालों ने भी कोशिश किया, लेकिन मगर वो सोचे कि वो मेरा क्या कर लेगा, ये मगर मेरा क्या कर लेगा, मैं छुड़ा लूंगा। परिवार वाले भी पहले बच्चे गए, फिर पत्नी चली गई। 3 दिन का समय बीत चुका था। अब गजेंद्र का बल कमजोर हो गया था, वो अब हार गया था और सोचने लगा कि अब तो मैं नहीं बचूंगा। उसने मनी मन प्रभु को याद किया और सोचने लगा, उस गजेंद्र ने पूर्व जन्म में ही उसने स्तुति लिखी थी, गजेंद्र स्तुति। मनी मन वो विचार करने लगा और प्रभु को स्मरण करने लगा। उस स्तुति में उसने एक भी भगवान का नाम नहीं लिया उनके, न तो शंकर जी का लिया, न ब्रह्मा का लिया, न विष्णु का लिया। सारे देवी देवता आकाश में खड़े होकर देख रहे थे कि गजेंद्र जैसे ही बोलेगा, अपने वाहन लेके खड़े थे, तुरंत हम चले जाएंगे उसकी मदद के लिए। लेकिन उसने कोई भी स्तुति में किसी का भी नाम नहीं लिया। जब किसी का भी नाम नहीं लिया तो हरि यानी हमारे विष्णु ने अपने गरुड़ से कहा कि चलो चलो, हम उसकी मदद करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, क्यों, आपको तो उसने बुलाया नहीं, आपको तो याद नहीं किया। बोले, उसने किसी को याद नहीं किया, इसीलिए तो मुझे जाना है। मतलब हमारे प्रभु कितने कृपालु है ना। और जैसे ही लास्ट आता है चौपाई, एक कमल का फूल उठाकर प्रभु की तरफ फेंकता है गजेंद्र, और प्रभु उसी समय गजेंद्र की रक्षा करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। हमारे हरि, हमारे कृपालु, हमारे कृष्णा, हमारे प्रभु श्री राम इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि क्या करें हम उनकी कृपा के विषय में, कितना गुणगान करें। इस मनुष्य तन में आने के बाद प्रभु की कृपा का गुणगान करने के अलावा हमारे जीवन में और कोई कार्य होना भी नहीं चाहिए, ये हम भूल जाते हैं। इस माया जगत में फंसकर ये हम भूल जाते हैं। उसी गजेंद्र के तरह परिवार के, घर के, समाज के चक्कर में फंसे रहते हैं
और प्रभु को याद नहीं करते हैं। लेकिन हमें इन सबके साथ में प्रभु को भी याद करना है, प्रभु को भजना है, प्रभु की सेवा करनी है। प्रभु को याद करते 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 कहते हैं हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, हमें वो सांस चाहिए नहीं जिसमें प्रभु नहीं। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र तो है, चमत्कारी मंत्र, संजीवनी बूटी। इसका एक माला करिए, अच्छा लगता है। दो, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, आठ से 16 माले पाइए। अब प्रभु की अनुपम कृपा के पात्र बन जाइए। आज से ही एक माला चालू कर दीजिए। कल एकादशी है, सभी को कल के लिए ही तैयार हो जाना चाहिए कि हमें माला करनी है, हमें प्रभु को याद करना है, प्रभु का भजन करना है। आज की ये प्यारी सी गंजे दिन मुझकी कथा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो तो अपना के हमारे पुरती शास्त्र प्रभात में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपे और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। आज से एक माला जपना शुरू कर दे। जैसा कि मैंने कहा 1 से 16 पे आ जाइए। अब प्रभु के विशेष कृपा के पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।